अखियां मन की खोल तुझको गले से लगाएगा, ए बालक भीतर जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार, ओ दे दे थोड़ा प्यार, श्याम तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार। रमैया हो, हे कृष्ण कन्हैया हो, तुम ही हो जग के दाता। हे राम रमैया हो, हे कृष्ण कन्हैया हो, तुम ही हो जग के दाता। मन की खोल, आंखें मन की खोल, तेरा भक्त नजर आएगा, आंखें मन की खोल, तेरा भक्त नजर आएगा, तुझ गाले से लगाएगा, दे दे थोड़ा प्यार, श्याम तेरा क्या घट जाएगा, दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, श्याम तेरा क्या घट जाएगा, ए बालक भीतर जाएगा, अखियां मन की खोल, तुझको गले से लगाएगा, अखियां मन की खोल। तुम ही मेरे माता, ओ तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे भगवान। तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे भगवान। तेरे चरणों में तेरे चरणों में गाढ़ा बालक पल पल जाएगा, तेरे चरणों में गाढ़ा बालक पल पल जाएगा, तुझ गाले से लगाएगा, दे दे थोड़ा प्यार, ओ मेरे श्याम, दे दे थोड़ा प्यार, श्याम तेरा क्या घट जाए
थोड़ा प्यार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। 4 युग की एक चौकड़ी होती है, लगभग 72 चतुर्युग का एक मनवंतर होता, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता। एक मनवंतर में हरि अवतार लेकर के भगवान ने गजेंद्र को बचाया, जो कथा सर्वविदित है, हर व्यक्ति लगभग जानता है। उसके तदोपरांत समुद्र मंथन की कथा आती है। देवों और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है, क्योंकि महाराज दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण देवराज इंद्र की सारी स्त्री समुद्र में चली गई थी। फिर भगवान ने कहा स्त्री तो तभी वापस आएगी जब समुद्र मंथन किया जाएगा। तो देवताओं और दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। अतः देखिए, देवताओं दानवों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया। क्यों? विचारधारा दोनों की विपरीत है, फिर भी दोनों एक साथ आए। जैसे सत्ता का सुख पाने के लिए भले ही विपरीत विचारधारा वाले हो, लेकिन गठबंधन कर लेते हैं कि सत्ता हाथ से निकल न जाए। ठीक उसी प्रकार देवताओं और दानवों ने मिलकर के गठबंधन किया, समुद्र मंथन किया है, जिसमें 14 रत्न प्राप्त हुआ। पहला रत्न जहर निकला है। हम कभी कभी अपने जीवन में बहुत ऐसा कार्य करते हैं कि हमारे जीवन में उसका परिणाम सुखद होगा, लेकिन कभी कभी परिणाम दुखद हो जाता है। चाहते तो थे कि अमृत निकलेगा, लेकिन मिला क्या? मिला जहर मिला। जहर किसको दिया गया? भगवान भोलेनाथ को। एक एक करके 14 रत्न प्रकट हुआ है। अंत में अमृत प्रकट हुआ है। धनवंतर जी अमृत लेकर के आए हैं। देव और दानवों में युद्ध प्रारंभ हुआ है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया है, राक्षसों को मदिरा पान करा दिया। फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, रण परम दारुण। फिर देवता लोग विजयी हुए, राक्षस पराजित हुए। महाराज दुर्वासा शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से सारे राक्षसों को जीवित किया है, और राजा बलि से कहा अब तुम्हें ब्राह्मण सेवा करना पड़ेगा। तो राजा बलि ने ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान किया। ब्राह्मणों ने तेजो में रथ उत्पन्न किया है। उस रथ पर बैठ करके राजा बलि ने फिर स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। देवता आदि यत्र तत्र गुफाओं में भटकने लगे। कश्यप महाराज जी से कश्यप की पत्नी अदिति ने प्रार्थना किया कि मेरे पुत्र तो यत्र तत्र भटक रहे हैं, इनका कल्याण कैसे होगा? तो मैया अदिति के प्रार्थना को सुन करके महर्षि कश्यप ऋषि जी ने उनको पयोव्रत के बारे में बताया है, और मैया अदिति ने पयोव्रत का पालन किया है। उसके फल स्वरूप वामन भगवान का प्राकट्य हुआ है। बोलिए वामन भगवान की। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान गुरुदेव के आदेशानुसार नर्मदा नदी के किनारे जाते हैं और 3 पग भूमि की याचना करते हैं। 3 पग भूमि दिया है। संकल्पानुसार भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। फिर त्रैलोक्य को 2 ही पग में नाप लिया है। तीसरा पैर कहाँ रखें? तो महाराज बलि के मस्तक पर रख करके उनको सुतल लोक भेज दिया। इस प्रकार भगवान देवताओं का कल्याण किया। अष्टम स्कंद की अंतिम कथा आती है मत्स्य अवतार। भगवान मत्स्य अवतार धारण करके बीज की रक्षा करते हैं, अर्थात अपने सींग में बांध करके कल्प पर्यंत मनुओं की रक्षा की है। उसके बाद आपका नवम स्कंद ईशानु कथा है, जिसमें 24 अध्याय है। 12 अध्याय में सूर्यवंश का वर्णन है, 12 अध्याय में चंद्रवंश का वर्णन है। सूर्यवंश परम पवित्र वंश है। क्षत्रिय वंश में सबसे पवित्र वंश सूर्यवंश है, क्योंकि इसी सूर्यवंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ। भगवान राम का प्राकट्य हुआ है। सूर्यवंश का वर्णन 42 पीढ़ियों में है। सूर्यवंश भगवान सूर्य से वंशावली चलती आई है। सूर्यवंश में भगवान राम आए हैं। अतः देखिए 2 अध्यायों में भगवान राम जी के चरित्र का वर्णन किया है।
2 अध्यायों में। जब तक राम जी के मर्यादा का चश्मा हमारे आपके आंखों पर नहीं लगेगा तब तक कन्हैया की लीला समझ में नहीं आएगी। तो सूर्य वंश में राम जी आए हैं, चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए हैं। बड़ा लंबा वंशों का वर्णन है, भी वर्णन करना प्रारंभ करूंगा तो 4 घंटा खाली वंशावली वर्णन करने में लगेगा। तो महाराज जी ने स्वामी सुखदेव जी ने पूरे वंशों का वर्णन किया है। इधर 10वें स्कंद में हम प्रवेश करते हैं। तो जब 10वें स्कंद में प्रवेश किए तो स्वामी सुखदेव जी से भगवान महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान कथितो वंश विस्तारो मात्र 20 मिनट, आप लोग मात्र 20 मिनट का समय और देंगे जिसमें भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा, आप लोग जाइएगा नहीं। अच्छा, कितने लोग ऊब रहे हैं? हाथ उठा दे। कोई नहीं। प्रधान जी आप, अखिलेश भैया आप, महेंद्र बाबू आप, ब्राह्मण महाराज जी आप, हमारी माताएं बहनें भले ही ऊब रही हो, कोई प्रश्न नहीं उठता है ना। अरे तो पूछने का तरीका है। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। स्वामी सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान आपने वंशों का वर्णन करके सुनाया, अब मैं वंशों का वर्णन नहीं सुनना चाहता हूँ, अब वंशी वाले की कथा सुनना चाहता हूँ। यदोश्च धर्मशीलस्य, यहाँ भी यदुवंशियों को परम पवित्र वंश बताया है। ऐसा नहीं है कि यदुवंश परम पवित्र नहीं है, जहाँ भगवान अवतार परम पवित्र वंश है। यदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनि सत्तमः तत्रान सेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसृणः। परम पवित्र यदुवंश में भगवान का कैसे प्राकट्य हुआ, मैं ये लीला सुनना चाहता हूँ। अरे ये जो कथा है भगवान, ये परम निवृत्त प्राण परमहंस स्वामी सुखदेव जी के मुख से विगलित कथा है। निवृत्ततरसय्य रूपगीयमानाद भवौ सदास्त्रोत मनोभिरामात् का उत्तम श्लोक गुणानवादात् पुमान विरज्येत विना पशुघनात्। ये कथा क्या है? परम निवृत्त प्राण स्वामी सुखदेव जी के मुखारबिंद से निकली हुई कथा है। इस कथा को सुनने वाला भगवत सत्ता को प्राप्त कर लेता है। मैंने सुना है कि माँ शब्द में कितना बड़ा प्रेम होता है, माँ के प्रति कितना प्रेम होता है। माँ में ममता झलकती है, डबल माँ। तो हमारे श्याम सुंदर जी ने ऐसे मामा का वध क्यों किया, मैं ये कथा सुनना चाहता हूँ। मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ जो मेरे पितामहों की रक्षा की। मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ जिस समय में मैया उत्तरा के गर्भ में था, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से मुझको नष्ट करना चाहता था और हमारे श्याम सुंदर मैया उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके मेरी रक्षा की। मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन कथा तो मैं सुनाऊंगा, लेकिन 6 दिन 6 रात्रि बीत गई। 6 दिन 6 रात्रि बीत रहा है, आपने ना जलपान किया, ना भोजन किया, ना मैं। तो कुछ जलपान करके आ जाओ तो कथा आगे बढ़ाऊं। महाराज परीक्षित ने कहा, आपके मुखार बिंद से ये अमृत में कथा जो प्रवाहित हो रही है, इस अमृत को पीने के बाद प्यास का कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। अच्छा मान लीजिए कथा सुनते सुनते किसी को प्यास लग जाए तो मान लेना चाहिए वो काल नियम कथा कह रहा है। कथा सुनते सुनते यदि प्यास लग जाए तो मानना चाहिए कोई काल नियम कथा कह रहा है। हनुमान जी को प्यास लग गई थी, कालनेम भी कथाकार था, कालनेम भी कथा कह रहा था। राम जी लक्ष्मण को जब शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी बूटी लेने के लिए जा रहे थे द्रोण पर्वत पर, तो कालनेम हनुमान जी के मार्ग को रोकने के लिए आश्रम बना करके बैठा, राम नाम का कीर्तन करने लगा। हनुमान जी नीचे उतर आए, कहा आप स्नान करके आइए, मैं आपको दीक्षा दूंगा। हनुमान जी बेचारे गए, लेकिन पहले कथा में बैठे, और जब कथा में बैठे तो कथा शुरू कर दिया। तो भैया कोई भी वक्ता राम के नाम से कथा शुरू करता है, हनुमान जी के नाम से कथा शुरू करता है,
किशोरी जी के नाम से कथा शुरू करता है, मातेश्वरी के नाम से कथा शुरू करता है, लेकिन कालनेम कहां से शुरू किया? होत महारण रावण रामई, रावण से डायरेक्ट शुरू किया, राम से नहीं। और हम लोग या कोई वक्ता कथा शुरू करता है तो बाल कांड से शुरू करता है या सुंदर कांड से, और उसने सीधा लंका कांड से शुरू किया, वो भी रावण के नाम से लंका कांड से कथा शुरू किया। दुनिया में सुंदर कांड नहीं होता है, बाल कांड नहीं होता है, अरण कांड नहीं होता, लंका कांड हर जगह होता है। तो भैया लंका कांड से कथा प्रारंभ किया तो हनुमान जी को प्यास लग गई। हनुमान जी ने कमंडल मांगा, जल लेने के लिए गए, सरोवर में गए, मकरी ने उनके पैर को पकड़ा, मगरमच्छ ने, और हनुमान जी उसको समाप्त किया। आए, कहा पहले दक्षिणा दे दें कि पहले गुरु मंत्र देंगे? नहीं महाराज, पहले हम गुरु मंत्र देंगे। कहा नहीं, हमारे यहाँ की परंपरा है पहले मैं दीक्षा दूं, पहले मैं गुरु को दक्षिणा दूंगा, बाद में गुरु मंत्र। कहा नहीं महाराज, ये कौन सा सिस्टम है? पहले गुरु दीक्षा लीजिए, उसके बाद दक्षिणा दीजिए। कहा नहीं, मेरे सिस्टम में तो है पहले मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। तो हनुमान जी ने क्या किया? उसके पैर को पकड़ करके 2 बार पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। कहा यही मेरी गुरु दक्षिणा है। तो इस प्रकार कथा यदि हो तो प्यास लग जाएगी। महाराज परीक्षित ने कहा आपके मुखार बिंद से जो दिव्य अमृतमय कथा प्रवाहित हो रही है, इसको पीने से प्यास बुझ रही है, प्यास बढ़ नहीं रही है। नैषात दुस्सह छुन्मम त्यक्तोदमा पिबाधते पिबंतम तुम मुखाम भोजम च्युतम हरि कथामृतम। अब तो आप कथा सुनाते रहिए। महाराज परीक्षित को स्वामी सुखदेव जी बताते हैं कथा सुनने वाले का कल्याण होता है। 3 लोगों का कल्याण होता है। वासुदेव कथा प्रश्ना पुरुषां त्रीन पुनाति, 3 लोग पवित्र होते हैं। वक्तारम, पहला नंबर तो कथा कहने वाला पवित्र होता, दूसरा नंबर प्रक्षकम, प्रश्न करने वाला, और तीसरा नंबर सुनने वाला। जैसे ठाकुर जी को कोई स्नान कराता है तो स्नान कराने वाले का कल्याण होता है, ठाकुर जी का चरणामृत बांटने वाले का कल्याण होता है, चरणामृत पीने वाले का कल्याण होता है। वैसे कथा सुनने से 3 लोगों का कल्याण होता है। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब एक मथुरा नगर है, मथुरा के राजा का नाम था कंस। कंस बहुत बड़ा आतताई राजा था। वैसे मथुरा के पहले राजा थे उग्रसेन, जो बड़े धर्म परायण राजा थे, धर्म के प्रति आस्थावान थे। लेकिन जब कंस राज सिंहासन को संभाला तो पिता को ले जाकर के जेल में डाल दिया, क्योंकि वर्ण शंकर था। वो कथा तो आप लोगों को मालूम होगा। जेल में डाल दिया, स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। इतना भयंकर अत्याचार कर दिया कि पृथ्वी कांप गई। देवताओं ने भगवान से स्तुति की, भगवान ने कहा मैं आऊंगा और निश्चित इस राक्षस का वध करूंगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। सारे देवताओं ने क्या किया? आकर के वृंदावन में ग्वाल बालों के रूप में प्रकट हो जाते हैं, भगवान के आने का इंतजार करते हैं। इधर कंस ने सोचा कि मेरी छवि थोड़ा बिगड़ रही है, तो कंस के पास एक चचेरी बहन थी, उसका नाम था देवकी। महाराज देवक की पुत्री थी। बड़े लाड प्यार के साथ अपने बहन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। स्वयं रथ पर बिठा करके ससुराल छोड़ने जा रहा है। समाज वालों ने कहा महाराज इतने बुरे नहीं हैं जितना हम लोग समझ रहे थे। देखिए महाराज के अंदर कितनी बड़ी दया है, बहन को स्वयं छोड़ने जा रहे हैं रथ पर। देवताओं ने कहा तो इसकी प्रशंसा होने लगी। यदि ऐसे इसकी प्रशंसा होगी तो भगवान का अवतार कैसे होगा? तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अष्टाम अष्टमो गर्भो हंताम याम, वहां से अबुध। अरे अज्ञानी कंस, जिस बहन को तो बड़े लाड प्यार के साथ ससुराल छोड़ने जा रहा है, इसी का अष्टम संतान तेरा काल होगा। अगर रथी की सुरक्षा करना सारथी का धर्म बनता है। प्राणों को त्याग करके रथी की सुरक्षा करना चाहिए, लेकिन रथी ही सारथी को मार डालने की योजना बना दी। धरती पर कूद पड़ा, तलवार निकाला, देवकी के केस को पकड़ लिया। आज मैं तेरा वध कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे काल को जन्म देगी।
वसुदेव ने विचार किया है मेरी पत्नी है और पति का धर्म बनता है हर संभव अपने पत्नी की रक्षा करना। वासुदेव ने कहा राक्षस राज क्यों अपने बहन को मार रहे हो? अभी इसके शरीर में तो मांगलिक चिन्ह बने हैं ना, पति का सुख भी नहीं प्राप्त हुआ है तो क्यों मार रहे हो? प्रत्येक भाई का धर्म बनता है अपने बहन की सुरक्षा करना और तुम विवाह बेला में मारना चाहते हो। कहा जीजाश्री मैं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे काल को जन्म देगी। तो वसुदेव ने कहा काल से कोई बच नहीं सकता है। मृत्युर्जन्मताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाप्त शतान्ते वा। मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुवा। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो जन्म के साथ उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है, समय का इंतजार करती है और समय आने पर ग्रास बना लेती है। मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। कंस ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं। वसुदेव ने कहा कंसराज मैं आश्वासन देता हूँ, मैं सत्यवादी हूँ, जितने पुत्र जन्म लेंगे एक एक करके मैं सब दे जाऊंगा। कालांतर में कीर्तमान नाम का एक बालक जन्म लिया। वसुदेव ने ला करके भैया थोड़ा इको कम कर दो हल्का सा। वसुदेव ने ला करके क्या किया? आवाज समझ में आ रही है? वसुदेव ने ला करके कीर्तमान को कंस के पास पहुंचाया। ये आपका काल है। कंस को दया आ गई, ये बेटा मेरा क्या बिगाड़ेगा? अरे मेरा तो अष्टम संतान काल है। वसुदेव जी उस बच्चे को लेकर घर जा रहे थे, इतने में नारद जी प्रकट हो गए, बुद्धि को भ्रमित कर दिया कमल पंखड़ी से। इधर से गिनो 8, इधर से गिनो 8। ठीक गुरुदेव कहा आपने, खतरा नहीं लेना चाहिए। वसुदेव को बुलाया, उस बच्चे को उठा करके चट्टान पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। एक एक करके 6 बच्चों को मार डाला। 7वें बच्चे का जब नंबर आया, देवकी मैया गर्भ अवस्था में आती है। भगवान श्रीमन नारायण ने भगवती योगमाया को बुलाया। अब देवी आज से तुम्हारी भूमिका प्रारंभ। तुम्हें क्या करना होगा? जा करके देवकी के गर्भ को खींच करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा देना है। ऐसा कोई विज्ञान हो सकता है क्या? और रोहिणी मैया के गर्भ में जाकर के देवकी के गर्भ को पहुंचा दिया और स्वयं जाकर के कन्या बन करके नंद बाबा के यहाँ प्रकट हो जाती है। ए लड़के चुप रहो, नहीं मोबाइल खींच करके मारूंगा, भले ही लेकर चले जाओगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। योग माया ने ठीक वही काम किया। अब भगवान के आने का समय हो गया। अष्टम संतान के रूप में भगवान कन्हैया मैया देवकी के गर्भ में प्रवेश किए। देवकी मैया का मुखमंडल चमकने लगा। कंस ने सोचा कि मेरे बहन के गर्भ गुहा में मेरा काल प्रवेश कर गया है और मुझे खतरा नहीं लेना चाहिए। जेल में डाल दिया देवकी वसुदेव को। इधर कंस सोचता है कि अपने बहन को ही मार डालूंगा, क्योंकि बहन के गर्भ में मेरा काल है। लेकिन जब मारने के लिए जाता है तो परमात्मा का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसकी बुद्धि बदल जाती है। मेरी बहन है, गर्भावस्था में है, हम वीर पुरुष हैं, यदि इसको मारूंगा इतना बड़ा कलंक लगेगा, ये पाप कभी क्षमा नहीं होगा। लेकिन जब सामने से बाहर आता है जेल से तो बुद्धि भटक जाती है, बुद्धि भटक जाती है और कहता खतरा नहीं लेना चाहिए, मार डालना चाहिए। फिर जब जाता है अंदर देवकी के पास, फिर बुद्धि बदल जाती है। अब वो लौट करके आया, कंस कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइए हम आप भगवान को बुलाएं तो देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं, भगवान को बुलाते हैं मात्र 5 मिनट में। स्वागतम कृष्णा, हम लोग भगवान का स्वागत करें। हे श्याम सुंदर आप आ जाइए, पधारिए। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम
सुस्वागतं स्वागतं पाहि स्वागतं तो स्वागतं शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि सत्यव्रतं सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्य मृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना स्वागतं कृष्ण स्वागतं स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि आप लोग ताली बजाइए, भगवान आने वाले हैं। स्वागतं कृष्ण शरणागतं पाहि तृणवन गृणन तृणवन गृणन सन मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा
बताऊं मोहन आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मेरी जिंदगी में तुम हो, किस बात की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। तेरी बदौलतों से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। कन्हैया ओ मेरे प्यारे, दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा। अरे थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया,